हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सॉरी चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी जनरली आपको पता ही होगा कि हर जगह इस्तेमाल आती है, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, घर हो, स्कूल हो, कोई भी जगह हो। आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम चलता नहीं है। विद्युत हमें हर जगह मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश में प्रवाह की दर, कि कितना आवेश कितने दर के लिए फ्लो कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। ठीक है, आवेश क्या होता है? आवेश होता है कोई भी प्लस या माइनस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और सेकंड को हम डिनोट करते हैं टाइम से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहाँ वर्ड आ जाए ना रेट, दर, रेट मतलब होता है कि उसको हम डिवाइड करने किससे? टाइम से। जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो हम किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से, v माइनस यू अपॉन में टी। रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ मोशन मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जहाँ रेट की बात आती है ना, तो समझ जाओ हम डिवाइड किसके साथ करते हैं? टाइम के साथ। तो ये भी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में विद्युत धारा। इसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही सरनेम पे उसकी यूनिट दे दी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम, हिंदी में बोलते हैं इसको कूलम, ऐसा ही मात्रक। एक कूलम चार्ज बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है कि एक कूलम चार्ज के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? सिर्फ एक कूलम चार्ज में। तो मतलब एक कूलम चार्ज क्या है? बहुत ज़्यादा यूनिट है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है 1 एम्पियर को डिफाइन करो कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में समझो कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वह 1 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए 1 कूलम आवेश की दर से प्रवाहित होता है। तो उसको विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। इंग्लिश में when 1 coulomb of charge flow through a circuit for 1 second, then the current is said to be 1 ampere। ठीक, डिफाइन देख लो 1 एम्पियर की, ये लिखी 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना? 1 कूलम चार्ज। हिंदी में 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। कि हर 1 सेकंड में कितनी आवेश, कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है? 1 कूलम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। फिर एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब हमने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज फ्लो होगा कहाँ? रोड पर तो होगा नहीं, गलियों में तो होगा नहीं, सड़कों पे तो होगा नहीं, कहीं नहीं होगा। तो जिस रास्ते पे वो फ्लो करता है उस रास्ते को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और वो सर्किट होना कैसा चाहिए? उस रास्ता होना कैसा चाहिए? एकदम कॉन्टिन्यूस, मतलब कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड। तो डिफाइन में क्या है? अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि वो पाथ, वो रास्ता जो कॉन्टिन्यूस हो और क्लोज्ड हो, उसी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हिंदी में किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब जिस पथ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो पथ सतत होना चाहिए, साथ में बंद होना चाहिए। तो उस रास्ते को, उस पथ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, ये छोटी टर्म्स ही हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, 1 एम्पियर, ये फॉर्मूला एक छोटा सा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो करंट को हम मेज़र करते हैं, जिस मीटर से मेज़र करते हैं उस मीटर का नाम क्या है? एम मीटर। और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है।
किस में लगता है, सीरीज में। अब ये सीरीज क्या है, सीरीज और पैरेलल दो टर्म है, ये इसी चैप्टर में आगे आएगी, तब पढ़ेंगे हम उसके बारे में अलग से। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि एमीटर सर्किट में सीरीज की फॉर्म में जुड़ता है, ठीक है। और सीरीज होता क्या है वो हम इसी आगे जब ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो मेरी नेक्स्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो में आएगी वो, तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, ठीक है। और चैप्टर की ये जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 10th क्लास है, बहुत बेसिक पढ़ना है अपने को, ठीक है। एकदम बेसिक पूरा क्लियर रखना है, ठीक है। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़ें हैं, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, और ज़्यादा इसमें हैवी कुछ नहीं है, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही इसके साथ अब मैं नई अगली वीडियो लेके आऊँगा जो नेक्स्ट डे आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसको मेजर हम कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब के लिए बाय, थैंक यू।